नमस्कार दोस्तों। इस नश्वर जिंदगी में सुख दुख, जवानी बुढ़ापा, मृत्यु हम सबको एक दिन जरूर आनी है। लेकिन हम दूसरे का दुख, जर्जर बुढ़ापा देखकर अनायास ही उसका मजाक बनाते हैं, जबकि कभी न कभी हमें भी उसी परिस्थिति से गुजरना होता है। तो चलिए दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस कहानी उपदेश को सुनकर, समझकर अपने इस गलत आचरण को सुधारते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कहानी अंत तक सुनें। दोस्तों, एक समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठे विश्राम कर रहे थे। उस वृक्ष की छांव में बुद्ध अपने भिक्षुओं की जिज्ञासा दूर कर रहे थे। बुद्ध के सभी भिक्षु एक एक करके उनसे प्रश्न पूछ रहे थे और भगवान बुद्ध उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। बुद्ध के उन भिक्षुओं में कुछ भिक्षु ऐसे भी थे जो कुछ समय पहले ही संघ से नए नए जुड़े थे, जिसके कारण अभी उनके भीतर वह समझ पैदा नहीं हुआ था जो तथागत के प्रवचनों का मर्म समझ सके। गर्मियों का मौसम था, सूरज अपने चरम पर था और चारों तरफ धूप ही धूप था। लेकिन उस सघन और विशाल वृक्ष के कारण बुद्ध और उनके सभी भिक्षु आराम से छांव में बैठे हुए थे। इतने में ही गौतम बुद्ध के एक भिक्षु की नज़र एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ता है, जो उस वृक्ष के पास से ही गुजर रहा था। वह भिक्षु उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर अचानक से ही हंसने लगता है। उस बूढ़े व्यक्ति की उम्र बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसके कारण उसका कमर झुक गया था। उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ में एक डंडा था, जिसका सहारा लेकर वो बूढ़ा व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था। उस बूढ़े व्यक्ति का शरीर केवल हड्डियों का ढांचा मात्र था। अपने भिक्षु को हंसते हुए देख बुद्ध उससे कहते हैं कि मेरे प्रिय भिक्षुओं, कृपा कर इस तरह हंसी उड़ाकर उपहास ना करो, क्योंकि जिस व्यक्ति को देखकर तुम अभी हंस रहे हो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति इसी क्षण तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। जो आज तक मैं तुम्हें सिखा नहीं पाया, वह यह बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें सिखा रहा है। इसके द्वारा दिए गए सीख को बेकार ना करो। बुद्ध के इन बातों को सुनकर वह भिक्षु बुद्ध से कहता है, भगवान मुझे क्षमा करें, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जो बूढ़ा व्यक्ति खुद अपने शरीर और अपनी बीमारियों से लाचार है, वो मुझे क्या सिखा सकता है। फिर बुद्ध उस भिक्षु से कहते हैं कि ये बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखा रहा है। जिस बुढ़ापे और लाचारी को देखकर तुम अभी हंस रहे हो, वो बुढ़ापा और लाचारी तुम्हारे जीवन में भी आने वाला है। वह बूढ़ा व्यक्ति तुमसे कह रहा है कि अभी समय है, इस स्वस्थ शरीर का अच्छे कर्म करने के लिए उपयोग करो। अगर तुम्हारा ये स्वस्थ शरीर तुम्हारे हाथ से निकल गया तो फिर से वापस नहीं आएगा, और अभी तुम्हारा ये शरीर सही से काम कर रहा है, जैसे कि तुम्हारे हाथ, पैर, आँख, कान और ये सभी चीज़ें सही से काम कर रहा है। क्या यह छोटी बात है? और क्या तुम इसे मामूली सी बात समझ रहे हो? यह घटना कोई साधारण घटना नहीं था जो अभी तुम्हारे साथ घटा, और ये घटना तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। ठीक इसी तरह की घटना ने मेरा जीवन बदला था, और इस तरह की घटना के कारण ही आज मैं बुद्ध हूँ। फिर वह भिक्षु बुद्ध से कहता है कि मुझे क्षमा करे भगवान, परंतु मेरे मन में यह विचार जरा भी नहीं आया कि मैं उस बूढ़े व्यक्ति से कुछ सीख सकता हूँ। उसे देखकर केवल मुझे हंसी आ गया। फिर बुद्ध उन्हें समझाते हुए कहते हैं, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि तुम्हें अपने भीतर कहीं ना कहीं
ऐसा लगता है कि जिस स्थिति में आज वो बूढ़ा व्यक्ति है, उस स्थिति में तुम कभी नहीं आओगे। जिस बुढ़ापे और लाचारी का सामना आज वो बूढ़ा व्यक्ति कर रहा है, उसका सामना तुम कभी नहीं करोगे। इसीलिए तुम उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर हंस पाए। तुमने सच्चाई को नज़रअंदाज कर दिया। अगर तुम सच्चाई को देख लेते तो चाह कर भी हंसने की जगह अपने आंसू को रोक नहीं पाते, परंतु तुमने सत्य को अनदेखा कर दिया और बहुत बड़ी संभावना से चूक गए। बुद्ध की ये बात सुनकर वो भिक्षु बुद्ध से क्षमा मांगता है और ये निश्चय करता है कि वह अपने स्वास्थ्य का उपयोग अपने अहंकार को बढ़ाने में नहीं, बल्कि परम सत्य को पाने में करेगा। दोस्तों, इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि हमारा स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा उपहार है जो हमें इस सृष्टि से मिला हुआ है। इसलिए इसका उपयोग हमें सही ढंग से करना चाहिए। दोस्तों, जो लोग इस कहानी को सुन रहे हैं, हो सकता है कि आप बड़ी से बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हों, लेकिन फिर भी एक बात का ध्यान रखना कि जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक है, तब तक आप किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर आ सकते हैं। इसी आशा के साथ उम्मीद करते हैं कि इस परम सत्य की कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों, ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें और हमें प्रोत्साहन दें। धन्यवाद।